एक बार फिर से अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, बहुत बहुत भयंकर खुलासा हुआ था, लेकिन फिर से एक जबरदस्त राज आप लोगों के सामने लेकर हम मुखातिर हैं भाई। वो भी राज जो है सेलिब्रिटी की बहुड़िया रवीना ने लेकर के आया है। आप लोगों को याद होगा बीते दिन दीपक जी एक्सपायर किए थे। उस समय ये सेलिब्रिटी सासू माँ पूरी फैमिली फरार थी घर से। उस समय सफाई देते हुए ये लोग बोले थे कि हम बहुत अर्जेंट काम से बाहर है, आ नहीं सकते थे। हालांकि हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। भाई खून से बढ़कर कुछ भी अर्जेंट नहीं होता है। वो खून खून कैसा जिसमें उबाल ना आए अपने खून के लिए। सगा भाई था, एक माँ के छाती का दूध पिया हुआ दोनों भाई था। दीपक जी के मौत पे ये लोग आए नहीं थे, यहाँ तक कि उनका भाई भी नहीं हो आया था। लेकिन ये बम्बई में कर क्या रहे थे, कौन सा तीर मार रहे थे? सुनने के बाद पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। ये होती है सेलिब्रिटी लोग के, पैसे वाले लोगों का वजूद, जागीर यही होता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रवीना जी का कहना है वो ससुराल गई थी। ससुराल में ससुर जी ने उन्हें एक कप चाय बना के दे दिया था। इस पे बवाल हुआ था, उनकी सासू माता बवाल की थी, क्योंकि ये सेलिब्रिटी सासू माँ है ना। सेलिब्रिटी सासू माँ का यही सब लक्षण लेकर के रवीना बहुत परेशान होकर के ससुराल से चली गई है। ससुराल दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, या वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे जैसे खुलासा होगा हम लेकर के मुखातिर होंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं लाला जी की। लालू लालू के पिताजी हैं लाला जी, रजने ये रवीना के ससुर जी हैं। वो एक कप चाय अगर बहुड़िया को पिला दिए तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। उनकी सासू माता का कहना है कि कौन ससुर बहुड़िया को चाय पिलाता है। तो भाई हर कोई ससुर पिलावे या ना पिलावे, अगर आपके पतिदेव बहू को चाय पिलाते हैं। अब हमारी ही बात मान लीजिए, हम पक्के वाले लाइफ पार्टनर हैं। कभी हमारे पतिदेव भी चाय बना लेते हैं, तो अपने लिए भी बनाते हैं, हमारे लिए भी बनाते हैं। अब कल के डेट में मान के चलिए हमारी बहुरिया रहेगी, तो हो सकता है तो वो 2 कप बना देंगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने पति के हाथ से बनाया हुआ 1 कप चाय पी सकते हैं तो बहू का भी हक है। हाँ, पतिदेव अगर नहीं करते हैं, हमारे पतिदेव नहीं करेंगे, ससुर नहीं करते हैं, तो वो एक अलग बात है। ये छोटी छोटी बात को लेकर के बहू को ट्रोल करना ये बहुत गलत चीज है। ये कहीं ना कहीं हमारा समाज भी गंदा हो रहा है, और उसके बाद इसका भर जाना भुगताना आपको कानूनी तौर पे भुगतना पड़ेगा। सेलिब्रिटी सासू माँ, पति पसरे रहते हैं, रवीना के पति पसरे रहते हैं, क्योंकि इतना ना वो ड्रिंक्स किए हुए हैं ना कि अब उनका शरीर चलता फिरता नहीं है। एक उम्र होता है किसी चीज का। खैर इसमें बोला ही क्या जाएगा, ये चीज जो है अपने माँ बाप पे डिपेंड करता है। कैसा परवरिश, कैसा रहन सहन हमारे माँ बाप देते हैं, वैसा ही होता है। इन लोगों की मम्मी कमाने वाली थी, मम्मी ज्यादा पैसा, माँ अगर ज्यादा पैसा कमाती है तो बच्चा बिगड़ेल हो जाते हैं। बच्चे अगर माँ बाप पापा से पैसा मांगे तो पापा इंक्वायरी करते हैं, हिसाब लेते हैं। अगर माँ से बच्चा पैसा मांगे ना तो माँ इंक्वायरी हिसाब अगर करे तो बच्चा हिसाब देने को तैयार नहीं होता है। ये लोग बिगड़ेल औलाद ऐसे ही होते हैं, अपना खाते हैं पीते हैं पसरे रहते हैं। तो अब बात हो जाती कि अभी वो बड़े वाले सुपुत्र रवीना के पतिदेव ज्यादा ही पसरेंगे। क्यों नहीं पसरेंगे भाई, 1 साल बिताए हैं आपके साथ। रवीना जी ये बात हमें भी हजम नहीं आई। जिस पति के साथ आप 1 साल का रात बिता लिए, वो पति पसरा नहीं रहेगा, आपके गम में डूबा नहीं रहेगा। भले ही माँ के दौलत पे, माँ के पैसे पे पलने वाला पति आपका याद न करे, लेकिन दिल में जरा सा भी तो याद आता होगा। जिसके गम में वो पसरा रहता है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बाबा के साथ दुर्व्यवहार, बहिष्कार, ये बिल्कुल सही है। ये रवीना जी के बाद से हम डिले नहीं कर सकते हैं। बाबा के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल ही ये लोग करते हैं। एक बार की बात याद है, हम एक वीडियो इनकी आई थी कि दादाजी को जा रहे हैं आईफोन देने के लिए। तो हमने जब वीडियो देखा तो चौंका था। तो हम ये सोचे थे कि चलो भाई आईफोन ना ही सही, कम से कम स्मार्टफोन दिया जाएगा, 4G फोन दिया जाएगा बाबा जी को। लेकिन जब पूरी वीडियो में हमने बना रहा, पूरा वीडियो हुआ, पूरा एकदम बैकग्राउंड बना के इतना लंबा चौड़ा, तीनों भाई बहन उसमें शामिल थे। तीनों भाई बहन इतना लेक्चर लेक्चर दे दे के वीडियो बनाया कि पूरा वीडियो हमने देखी। जब लास्ट में ये आईफोन के डब्बा में, इसका दिमाग देखिए, आईफोन के डब्बे में जियो का फोन रखा हुआ था। जो जियो फोन को ना हम लोग पूछते नहीं थे, कभी नहीं एक्सेप्ट किए हैं। क्योंकि जियो फोन जब जब हमने तमिलनाडु में लिया तब तब 650 का प्रेस फ्री में देता था, आयरन करने वाला प्रेस
फ्री में देता था हमको। इसलिए जब भी लेते थे बच्चा का खिलौना बन के रहता था, ये बाबा जी को दिया था। तो दादाजी के साथ दुर्व्यवहार इन लोगों की माँ बाप ही करते थे, तो क्या पता बच्चे लोग कितना किए होंगे। बाबा जी तंग आ जाते थे, क्योंकि कोई भी बाबा, कोई भी बूढ़ा है घर का ना, बूढ़े को बच्चे को प्यार चाहिए। अगर प्यार नहीं मिलता है तो उस तोर से मुंह फेर लेता है। कितना भी कुछ भी होगा ना, अगर प्यार रहेगा तो बाबा जरूर, बूढ़े माँ बाप जरूर याद करते हैं बच्चे को। बच्चे अगर साफ प्यार से इंसल्ट कर देंगे ना, तो वो माँ बाप पत्थर दिल हो जाते हैं। सच यही है। सच से सामना करने का उस फैमिली को पावर नहीं है, बिल्कुल भी पावर नहीं। और सच यही है कि उनके बेटा जो है, लाडले बेटा बाबा जी के बड़े सपुत्र जो हैं, उनको भी कस करके रखा जाता है, शिकंजा कस के रखा जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। दुनिया में बहुत बेटा बहू हमने देखा, लेकिन ये लोग जैसे नहीं देखे हैं। दीपक की मृत्यु के बाद मजाक, जब दीपक जी की मृत्यु हुई थी तो इन लोगों ने सफाई दिया था कि हम लोग को ऑफर आया है, ये ऑफर बार बार नहीं मिलता है। टीवी पे ये काम करने वाले थे, लेकिन अब कहाँ गया वो टीवी का काम, हमें नहीं पता है। या बड़े बड़े टीवी पे चले गए हैं काम करने, लेकिन उसी चीज को लेकर के ये 5 फैमिली में से एक भी फैमिली नहीं आई थी। और उस दिन आई जिस दिन की नखवाल होता है, या नखवाल के एक दिन पहले, इतने दिन के बाद ये लोग आए। लेकिन अंतिम विदाई करने के लिए एक भी पर्सन नहीं आए थे। ये भी हैरत वाली बात है। दुनिया में हमने बहुत सारे दुश्मन देखे, उस टाइम इतना दुश्मनी थी भी नहीं। अगर उस टाइम इतनी दुश्मनी होती तो ये लोग शायद आते ही नहीं, एंट्री मारते ही नहीं। उस टाइम इतनी दुश्मनी नहीं थी। एक पर्सन भी आ सकता था शक्ल देखने के लिए दीपक जी का। पूरे लोग आए थे, गांव के लोग आए थे, हर कोई आया था, लेकिन ये लोग नहीं आए थे। क्योंकि अंदर से ये लोग शुरू से ही जलसी किस्म के आदमी हैं। जो अपने भावों को देख के जल सकता है, जो अपनी चाची को देख के जल सकता है, जो अपनी देवरानी को देख करके जल सकता है, तो वो अपनी बहू के साथ क्या कर सकता है। मांस मछली का सेवन, रिश्ते की दुहाई। जब ये बंबई में थे, मांस मछली का सेवन भी करते थे और रिश्ते की दुहाई देने की इनकी आदत है। इनकी बहुड़िया का कहना है कोई रिश्ता इन लोगों को मायने नहीं रखता है। जबकि कोई मर जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में, कम से कम श्राद्ध तक मांस मछली नहीं खाते हैं। और ये लोग यहाँ घर में काना पिट्टी था, और ये लोग मांस मछली खा करके इंजॉय करते थे बंबई में। और 16 सिंगार ये सेलिब्रिटी सासू माँ करती थी इनकी। इनकी बहुड़िया सारा पोल खोल रही है। और पब्लिक को शायद, पब्लिक भोली भाली, जनता भोली भाली नहीं है, सबको थोड़ा बहुत कन्वाइस थी। और ये टू प्रूव डेट करने वाली हमारी बहुड़िया है, जो आए दिन एक एक कर्मकांड, एक एक खुलासे लेकर के बाहर आकर के रख रही है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।